राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद और बेहद करीबी सीनेटर्स में से एक लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। 71 साल के लिंडसे ग्राहम पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रविवार को उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये वही लिंडसे ग्राहम थे जो भारत पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला बिल पास कराने की जिद पर अड़े थे। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 1 0 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप हम दिवालिया हो चुके हैं और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्ज़ों पे चल रहा है। जब आप कर्ज़ा लेंगे सिर्फ लोगों की दावत करने पे और बहुत अच्छा खाना वाना खिलाएंगे और वो चले जाएंगे, तो फिर वो कर्ज़ा वापस करने के लिए आपको घर के असासे बेचने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेनेटर, जी हाँ, लिंडसे ग्राहम की बात हो रही है। कल तक उनके फोटोज आ रहे थे जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के एक फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं जहां पे ड्रोन बन रहा है। दोस्तों, आज अचानक से न्यूज आता है उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, यदि आपको याद नहीं आ रहा, लिंडसे ग्राहम वही सेनेटर है जिन्होंने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीदता है। जी हाँ, आपको याद होगा वो टैरिफ ट्रंप के आते ही लेकर के आने वाला जो बिल था वो लिंडसे ग्राहम ही लाए थे। चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है, अभी वो 1% ऊपर ले गए। हम अब असासे बेच रहे हैं ना कर्जा वापस करने के लिए। तो ये जो अफसोसनाक कहानी है वो कुछ 40 साल पहले शुरू हुई है और अब तक चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं। शनिवार की शाम सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आखिरी सांस ली। उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सीनेटर ग्राहम का परिवार इस बेहद मुश्किल दौर में आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है और इस समय अपनी प्राइवेसी यानी निजता बनाए रखने की आपसे अपील करता है। आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम कोई आम जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेसमैन लिंडसे ग्राहम वो अचानक से जो है ख़त्म हो गए, रेस्ट इन पीस हो गए। और होता है ऐसे ही, अचानक से हम सब के बीच से चले जाते हैं। लेकिन लिंडसे ग्राहम भारत को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, सख्त थे, और कहा तो ये भी जाता है कि ट्रंप के काफ़ी क्लोज थे और ये लगातार ट्रंप को भारत के खिलाफ उकसाते थे। अभी बीच में जो 50% रूसी टैरिफ पे तेल लेने की वजह से टैरिफ लगाया गया था भारत में, और रेसिप्रोकल जो भारत पे टैरिफ लगाए गए थे, वो सारी टैरिफ्स की जो डिटेलिंग थी वो लिंडसे ग्राहम साहब ही कर रहे थे। और अभी तो सुने आप, 500% टैरिफ वाला एक बिल की तैयारी में थे लिंडसे ग्राहम साहब। ट्रंप को उसकी पूरी पट्टी पढ़ाने वाले थे कि जी 500% लगाए भारत पे, और भारत जी हमारी बातों को नहीं मानता, दोस्ती कह के हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लेता है, पनिशमेंट दीजिए भारत को। इस तरीके के व्यक्ति थे कुछ लिंडसे ग्राहम साहब। अब चले गए तो इससे भारत के लिए तो काफ़ी, मैं कहूँगा, हालांकि कोई ना जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके जाने से भारत को खुशी हुई, पर टेक्निकली देखें तो भारत को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 500% की तैयारी में थे। वो बिल नहीं आता, मुझे पता है, वो कितना भी कोशिश कर ले नहीं आता 500% का, बट फिर भी एक भारत पे डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बनता। दुनिया में बातें तो होती कि जी 500% की धमकियाँ दे रहा है भारत को अमेरिका, तो ये चीज़ें होती। लेकिन लिंडसे ग्राहम चले गए। अच्छा, मैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को सुन रहा था, एकदम हवाई बातें जी, रॉ दहशतगर्द है, इसमें रॉ मुलव्विज हो सकता है, अमेरिकन एजेंसीज को जांच करना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और रॉ बड़ा खतरनाक है, वो अपने दुश्मनों को ऐसे ही असैसिनेट कर देता है। ये सारी फालतू की बकवास पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, ठीक है। और अपनी इकॉनमी के क्या हाल है उसकी टेंशन नहीं है, माँ बहन सड़कों पे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, जीने खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन बात ये भारत में, और जी भारत में टैरिफ पे करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर आप सवाल पता है क्या है, अगर आप 500% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो है, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया ना, उन्होंने कहा यार की हो गया इन्हों, हम तो तेल ही नहीं ले रहे, ये क्यों हम पे इतना कहा जा रहा है। वो इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी बड़ी दुर्गट बनाई। दुर्गट समझते हैं? दुर्गट ये बनाई उन्होंने, यार तुसी चंगे बंदे एवं घबराए हो तुसी, बाकी मुल्क भी तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो डरपोक होता है, वो उस तरह नहीं है। अभी उन्होंने ट्रम्प के बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका, कोई जू हुआ वहां पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहां पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज का पता है।
उनको इस चीज का पता है कि पाइन एक की होने लगा है तो की करना है, तो वो एवं नहीं उनको बुलाया स्पेशल चार्टर्ड जहाज पे वो आया होगा, उसको पता नहीं कोई डोनेशन भी लगा दी होगी कोई 10-20-50 मिलियन डॉलर, ठीक है, वो आया होगा वो देखने जू और वो सारा कुछ, तो पीछे गेम और होनी, पीछे गेम और होगी। अब वो आए थे इंडिया के अंदर कि हम रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे को मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का बेटा आया था कि मैं अपने कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे के साथ फ्यूचर के लिए, वो उनको जू दिखाने लग पड़े। तो वो जो जू दिखा रहे थे वो इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन जो राती गल्ला हुई होंगी वो तो कुछ और हुई होंगी, वो हो सकता है क्रिप्टो पे हुई हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो। तो ये चीजें जो है ना, क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया लिंडसे ग्राहम ने क्या 500 जो है ना % मैं सैंक्शन ला देनी। ट्रम्प के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, बाय पार्टिसन सैंक्शन बिल है, और वो रशिया जो है वो यूक्रेन पीस कंसेशन दे रहा है, रशिया को नहीं दे रहा। और इसमें 3 ही मुल्क है मेरे ख्याल है, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील है। ब्राजील को तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है क्योंकि उनके अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर है। इंडिया को उन्होंने वैसे कहना, इंडिया को उनको गुस्सा है चाइना वाला भी, ठीक है ना, उनको तो चाइना वाला गुस्सा भी है। इस पे चाइनीज की बड़ी वो है, चाइनीज ये नई मार्केट ढूंढेंगे, चाइनीज कहेंगे यार ठीक है जो है ना, ए मुंडा भी सही है कि इन्हें भी मान लेने हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर इन चीजों में वो देख रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वैसे ये अपनी, मैंने अगले दिन आपको बताया नहीं है कि इंडिया ने 44% से 25% कर दी है। अच्छा वो एक अभी जयशंकर साहब थे उधर, क्या नाम है, यूरोप गए हुए, अच्छा वहां पे वो कर रहे थे, तो वहां पे जो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कह दिया कि जनाब इंडिया ने ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर दिया है, तो पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको दचका पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इंडिया भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, ज़बरदस्ती लोन नहीं देता। हम जाते हैं IMF के पास, क्यों जाते हैं ये हमारा मसला है। जब आप लोन लेंगे तो फिर शराइत भी रखेंगे, क्योंकि उनको अपने पैसे वापस चाहिए, जैसे आपने कहा। वो शराइत वही बात कि हम अशराफिया की जेब से पैसे निकालते हैं या आवाम की जेब से निकालते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो, पाकिस्तान की रियासत जो है वो अब खालिसतन अशराफिया की रियासत है, अशराफिया की सियासत है और अशराफिया की खिदमत के लिए वो गोशा है। आवाम के जो मसाइल हैं वो तो तकरीरों के लिए रखे गए हैं, उनमें कोई हल नहीं है। और ये जो अभी बजट आया है ये बहुत वाज़ेह है, जिसको मैं कहूँगा शेमलेसली एंटी पुअर। पाकिस्तान में जो कभी टैक्सों का हदफ है वो कभी पूरा हुआ है, और अगर वो पूरा हो भी जाए तो जो सिर्फ कर्ज़ों की मद में हमारे जो मजमूई बजट है, जो उसका एक तनासुब के हवाले से अगर हिस्सा देखा जाए तो 44% तो वो आपके पूरे बजट में से वो चला जाएगा जो आपने कर्ज़ों पे देना है। देखिए हदफ इसलिए पूरा नहीं होगा कि टैक्स जमा किया जाता है टैक्स बेस से, बेस इनकम बेस है, उस बेस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। अशिया की प्रोडक्शन बेस है, उस पे GST चार्ज होगा। जब इनकम नहीं होगा तो इनकम टैक्स नहीं आ सकता, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो GST नहीं हो सकती है। तो ये हदफ एक फ़र्ज़ी हदफ बनाते हैं और मईशत बैठ गई है, मईशत में गुंजाइश नहीं है कि वो ये टैक्स जनरेट कर सके। इसीलिए हर साल हर क्वार्टर इनका टारगेट मीट नहीं कर पाता है। इनको भी पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारखाने तो बंद हो रहे हैं, टैक्स कौन देगा। पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को सर आप कहाँ देखते हैं? तो पिछले 10 साल से बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है। जब मैं कर्ज़ा लूँ आपसे और वापस न कर सकूँ तो इसका डेफिनेशन है कि मैं बैंकरप्ट हूँ। पाकिस्तान तो अब कर्ज़ा वापस नहीं कर सकता, और अब जितने कर्ज़े हम ले रहे हैं सिर्फ कर्ज़ा वापस करने के लिए ले रहे हैं। $1 हम किसी तरक्की आती है प्रोजेक्ट के लिए नहीं लेते हैं, तो ये तो बस कर्ज़ा लेते हैं कर्ज़ा वापस करने के लिए। सर आपने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, जी। PDM गवर्नमेंट आई तो यही एक खदशा था कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका की तर्ज पर बैंकरप्ट ना हो जाए, और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट अमली तौर पर हो चुका है, कैसे सर? जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं ना, उसमें से जो हमें कर्ज़ा वापस करना है वो निकाल दें, वो मनफी में चला जाएगा। ये एक डॉलर हमारा रिजर्व जो है वो कर्ज़ों का रिजर्व है, हमारा नहीं है वो पैसा। 3 अरब चाइना से लिया, 2 अरब UAE से लिया, 5 अरब सऊदी अरब से लिया, ये रखे हुए हैं, उनके पैसे रखे हुए, और हम कहते हैं ये हमारा रिजर्व है। नो, ये तो सच बोलने वाली बात नहीं है। हम दिवालिया हो चुके हैं, और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्ज़ों पे चल रहा है। अगर हम दिवालिया हो चुके हैं और हुकूमत कर्ज़े इस वजह से लेती है कि वो हुकूमत कर सके, तो ये कर्ज़े आम आदमी के लिए ले जाते हैं या जो हुकूमत में शामिल अफराद हैं या जो अशराफिया है उनके लिए ली जाती है? 20 फजूल मिनिस्ट्रियाँ और 60 फजूल इदारे उनके लिए ली जाती है। और जो हम एक बहुत ही अशराफिया की जो आलिशान ज़िंदगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम जब पढ़ते थे तो सुजुकी FX टाइप की गाड़ियाँ होती थी लोगों के पास। अब वीगो और पजेरो और दूसरे लैंड क्रूज़र जैसे ट्रक्स हैं लोगों के घरों में, एक नहीं है 2-2 खड़े हैं। तो
और पेट्रोल हम खूब खर्च करते हैं आने जाने के लिए, तो कर्ज़ा तो इनके लिए लिया जा रहा है। और ये सारा जो खर्चा है अगर आपकी अपनी आमदनी पे हो रहा है तो चलो ठीक है, हम आमदनी भी कर रहे हैं और खर्च भी, फजूल खर्ची भी कर रहे हैं। ये एक एक रुपया, एक एक डॉलर जो हम फजूल खर्ची कर रहे हैं सब कर्ज़ों पे कर रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ हम इंपोर्ट करते हैं और पार्ट्स मंगवा के गाड़ी बनाते हैं, ये सब कर्ज़ों से होता है। जितना पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं कर्ज़ों से होता है। 1990 के बाद ख़ास तौर पे हम डेवलपमेंट के लिए लोन्स नहीं ले रहे हैं, हम तनख्वाह देने के लिए लोन्स ले रहे हैं। वो तो वापस करने की सलाहियत पैदा नहीं होती है ना। जैसे हमने तरबेला और मंगला बनाया, कर्ज़ों से बनाया। जब आप अपनी मईशत बैसाखियों पे चलाएंगे और कभी किसी वक्त बैसाखी किसी ने ले ली तो मईशत को तो नुकसान होगा।